हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज हम जितने भी हैं सारे प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं आप लोग के लिए। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, इसमें सिंगुलर टेंस होता है जो इसमें एस वर्ब में एस और ईएस लगता है और बाकी प्लूरल में कुछ नहीं लगता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आप सभी जानते हैं कि प्लूरल कौन कौन होते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्लूरल कौन कौन होते हैं। ही, सी, इट, ये तो हमारे सिंगुलर होते हैं। इन्हीं के साथ क्या लगता है हमारा, इन्हीं के साथ हमारा एस या ईएस लगता है वर्ब में। और बाकी प्लूरल कौन कौन है, यू, दे, आई और वी, ये हमारे क्या हैं, प्लूरल है। तो इनके साथ हमें ना तो एस लगाना है ना ईएस लगाना है। आगे बात समझ में आप सभी को। अब आगे हम देखते हैं कि देखो एग्जाम्पल में, जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो देखो यहाँ पर हमने प्ले में ना एस लगाया ना ईएस लगाया क्योंकि ये प्लूरल में आता है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट। वह किताब पढ़ती है, तो ये सिंगुलर है, तो सी रीड्स आ बुक। यहाँ पर देखो वर्ब में हमने एस लगा दिया। ये प्लूरल है, देखो दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। ही ड्रिंक्स मिल्क, तो ये देखो ये कौन सा है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हमने एस लगा दिया। हम टीवी देखते हैं, तो ये भी प्लूरल है, तो वी वॉच टीवी। इसमें इसके वर्ब में ना हमने एस लगाया ना ईएस लगाया। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना। चलो आप आगे और देखते हैं। अब हम कौन सा टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में रहा है, रहे हैं आता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्या ध्यान रखना है आपको, देखो आई के साथ तो हमें क्या लगाना है, एम लगाना है। ठीक है, आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। ही, सी और इट, इनके साथ हमें इज लगाना है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और यू, बी, दे, इनके साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। क्या लगाना है, आर लगाना है। क्या लगाना, आर लगाना है। ठीक है, इनके साथ क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल। देखो मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो आई है, तो आई के साथ एम लगा दी, आई एम राइटिंग आ लेटर। और इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है वर्ब में। फिर क्या है, वह खाना बना रही है, तो सी इज कुकिंग फूड। अब वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, वह सो रहा है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ इज आएगा, ही इज स्लीपिंग। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश। दूसरा टेंस समझ में आ गया आप लोग को, कंटिन्यूस। अब देखेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में आप लोग को ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है। देखो क्या ध्यान देना है आप लोगों को, देखो जब कभी आपको सी दिखे, ही दिखे, इट दिखे, तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। ठीक है, इनके साथ क्या लगाओगे आप, हैज। यू दिख जाए,
आई दिख जाए, बी दिख जाए, दे दिख जाए, तो इनके साथ हमेशा क्या लगा के आओगे आप? हैव लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे? हैव। ये है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाना है हमारे लिए? हैव। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये हमारा प्लूरल हो गया। उसने दोपहर का भोजन कर लिया है, तो देखो ये सिंगुलर है, तो शी हैज ईटन लंच। और हमेशा याद रखना, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अभी कौन सा टेंस है? देखो कौन कौन है? ये प्लूरल है। वे आ चुके हैं, तो दे हैव अराइव्ड। उसने पत्र लिखा है, और लड़के के साथ ही लगाना है और लड़की के साथ सी लगाना है, तो ही हैज रिटन अ लेटर। हमने फिल्म देख ली है, तो वी हैव सीन द मूवी। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा बच गया प्रेजेंट का हमारा? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान क्या होती है? लास्ट में रहा है, रही है तो आता है, परंतु बीच में क्या आता है? समय आता है। क्या आता है? समय आता है। चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, ही, सी, एट, इनके साथ हमें हैज लगाना है, ठीक है। और इसमें वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, क्योंकि इस टेंस का पूरा नाम क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस। ये दोनों से मिलके बना है, परफेक्ट भी है। परफेक्ट की हेल्प में वर्ब क्या लिया हमने? हैव और हैज। और कंटिन्यू क्यों बोल रहे हैं? इसमें आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है आएंगे। और इसमें और पहचान क्या? प्लूरल क्या? यू। देखो यू, दे, वी, आई, इन सब के साथ हमें क्या लगाना है? हैव लगा के आना। क्या लगा के आना है? हैव लगा के आना है। और एक बात और नोट करना है आप सभी को, क्या? देखो जो भी जो निश्चित समय रहेगा उसके साथ आपको सिंस लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? सिंस लगाना है। क्या लगाना है? और अनिश्चित समय के साथ क्या लगा के आओगे? फोर लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे? फोर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये आप लोग के 9th 10th में ये ग्रामर आती है कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फोर कहाँ लगाते हैं। इसको भी समझ लीजिए आप कि सिंस और फोर कब लगाते हैं। सुनना ध्यान से। जब भी निश्चित समय दिख जाए, क्या दिख जाए? दिन दिख जाए, दिन का नाम दिख जाए, ठीक है। साल दिख जाए, साल का नाम दिख जाए, ठीक है। लास्ट वीक दिख जाए, ठीक। लास्ट वीक के साथ क्या दिख जाए? लास्ट वीक के साथ क्या दिख जाए? मॉर्निंग दिख जाए, कोई भी मॉर्निंग, ठीक। आफ्टरनून, कुछ भी दिख जाए, दोपहर दिख जाए, नाइट दिख जाए, लास्ट नाइट दिख जाए, इन सब के साथ हमें सिंस लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगा के आना है? सिंस लगा के आना है, ठीक है। और बाकी के जो वर्ड दिखें, क्या दिखें कि कई साल दिख जाए, मैनी ईयर्स दिख जाए। लास्ट में फोर की पहचान ये होती है कि उसके साथ हमेशा ईयर्स, जैसे ईयर्स तो लास्ट में एस आएगा, ठीक है। डेज तो डेज आएगा, लास्ट में एस आएगा, तो समझ जाना उसके पहले आप क्या लगा के आओगे? फुल लगा के आओगे। ये हमारी पहचान है। सब एस दिखेगा, हमेशा एस दिखेगा। क्या दिखेगा? एस दिखेगा लास्ट में, तो सब उसके साथ फुल लगा के आना। और ये ना दिखें तो समझ जाना हमें क्या लगा के आना है? सेंस लगा के आना है। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? देखो हैव, हैज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फोर के साथ टाइम। देखो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, घंटे दिख जाए तो हमेशा फुल लगा के आना है, और बजे दिख जाए तो हमेशा ओ क्लॉक लगा के आना है। सिंस के साथ ओ क्लॉक लगा के आना है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। देखो एस दिख गया कि नहीं?
तो हमने 4 लगाया। अब यहाँ पर क्या लिखे, मॉर्निंग दिख गया तो हमने सिंस लगा दिया। सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हो गई ना पहचान अच्छे से, अब तो समझ जाओगे आप सभी। फिर यहाँ पर क्या लिखा, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, देखो एस दिख गया लास्ट में, तो हम क्या लगा गया, 4 लगा के आए कि नहीं आए। यही एग्जाम, यही ग्रामर है, यही एग्जाम में आप लोग को 1 नंबर दे के जाएगी हमेशा 9th और 10th में। देखो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर देखो एन का मतलब होता है 1 और आवर आ गया ना, इसलिए 4 लगाया है हमने कि 1 घंटे की बात हो रही ना। आवर के साथ हमेशा 4 आता है और ओ क्लॉक के साथ हमेशा सिंस आता है। देखो यहाँ पर देखो, वी हैव बीन वेटिंग सिंस 10 o'clock, हम 10 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आप लोग के लिए डालते रहेंगे जो आप लोग की ग्रामर के लिए काम आएगी। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बार ज़रूर देख लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यही 1 नंबर दिला, हर 1 नंबर दिला के जाएगी आप लेके। थैंक यू, धन्यवाद।